This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो सब कुछ सामने होने के बाद भी सबक लेने की ओर नहीं बढ़ते हैं। भारत देश जो भी इस पर हमला करेगा उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार। भारत वही काम कर रहा है, मार पीट करके शांत करा रहा है, लेकिन बच्चा मान नहीं रहा। बच्चा बहुत उत्पाती है। जब वहाँ के रक्षा मंत्री कुछ और बयान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री वहाँ के कुछ और बयान दे रहे हैं और अलग अलग जो उनके विदेश सचिव हैं वो कुछ और बयान दे रहे हैं, तो एक ही समय पे 3 अलग अलग बयान आए हैं। तो आप इस चीज से अंदाजा समझ लीजिए कि भारत इस बार रुकने वाला नहीं है। हमारे देश के एक बहुत ही बड़े कवि रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर। उन्होंने लिखा है कि जो संघर्षों में पलते हैं वही संसार बदलते हैं। संसार बदले या न बदले, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों में सुधार नहीं किया तो उसका नक्शा हम जरूर बदल देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक। मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। पाकिस्तानी जो पत्रकार हैं वो तमाम हमलों के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम वीडियोज उनके सामने आ रहे हैं, तो आज उनको जवाब देने के लिए हम अपने न्यूज रूम में मौजूद हैं और आज हमारे माध्यम से हमारे पत्रकार साथी उन पाकिस्तानी पत्रकारों को जवाब देंगे। आनंद जी हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों को जो इतना सब कुछ झेलने के बाद भी सबक नहीं ले रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो सब कुछ सामने होने के बाद भी सबक लेने की ओर नहीं बढ़ते हैं। वो कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, अपडेट होना नहीं चाहते हैं। भारत ने कल रात पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में जिस तरीके से हमला किया है, जिस तरीके से पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है, उससे हमारी सेना पर हमें बहुत ही गर्व है। और बात जहां पर रही, आपने कहा कि पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट हैं जो वीडियो बना के कह रहे हैं कि देखिए भारत ने तो हमला कर दिया है, ऐसा दिखा रही भारतीय मीडिया, लेकिन वाकई में हम लोग देखिए कराची के इस शहर में हैं और यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। तो देखिए, ये आप शुरुआत से देखिए, जिस दिन हमला हुआ था उस दिन के बाद से ही जब वहाँ के रक्षा मंत्री कुछ और बयान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री वहाँ के कुछ और बयान दे रहे हैं और अलग अलग जो उनके विदेश सचिव हैं वो कुछ और बयान दे रहे हैं, तो एक ही समय पे 3 अलग अलग बयान आए हैं। इसके अलावा मैं दिखाना चाहूँगा, ये एक ट्विटर अकाउंट है, ये पाकिस्तान का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने अभी एक ट्वीट किया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपील्स टू इंटरनेशनल पार्टनर्स फॉर मोर लोन्स आफ्टर हैवी लॉसेस इन्फ्लिक्टेड बाय एनिमी। इसका हिंदी रूपांतरण ये है कि पाकिस्तान ने दुश्मन, जिसे वो भारत की तरफ उसका इशारा है, वो कह रहा है कि दुश्मन के हमले से उन्हें इतनी ज़्यादा तबाही हुई है कि आर्थिक संकट आ गया है और वो विश्व बैंक से और बाकी लोगों से अपील कर रहा है कि उन्हें कुछ फंड दिया जाए। तो एक तरफ तो आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद पैसा मांग रही है विश्व बैंक से, बाकी लोगों से, और एक तरफ वहाँ के जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। इसके अलावा एक और हमें लगता है पाकिस्तान जर्नलिस्ट को थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए, थोड़ा सा देखना चाहिए। दैनिक भास्कर की एक ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में साफ यहाँ पे देखा जा सकता है कि पाकिस्तान के कराची के पास जो CSU है, जो कि क्राइम सीन यूनिट है, उसने मलबे की देखिए जांच की है, जिसमें ड्रोन का जो हिस्सा है वो उन्होंने बताया है कि ये भारत के तरफ से हमला किया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कितना भी बरगरा ले, वहाँ के पत्रकार, वहाँ के जर्नलिस्ट, वहाँ की मीडिया कितना भी सच को छुपाने की कोशिश कर ले, लेकिन ये डिजिटल युग है, यहाँ पर कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता है। बिल्कुल नहीं छिपाया जा सकता है। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि वहां का एक नेता है अपनी संसद में फूट फूट कर रो रहा है कि ये कायराना जो आप लोग हरकत कर रहे हैं इसको बंद कर दीजिए, नहीं तो ये जो तबाही हिंदुस्तान आपके ऊपर कर रहा है इससे और आप तबाह हो जाएंगे। विवेक जी, आप बताइए कि उन पत्रकारों को आपकी तरफ से क्या संदेश है? देखिए, जो भी कार्रवाई हो रही है वो एक जवाबी कार्रवाई है और भारत देश जो भी इस पर हमला करेगा उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। और जो पत्रकार है वो केवल बोल सकते हैं और केवल हवाबाजी कर सकते हैं, लेकिन जो असली काम है वो आर्मी करती है, तो वे आर्मी को अपना काम करने दें और बीच में यहाँ पे अपनी TRP और सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसी अफवाहें ना फैलाएं जिससे जनता में भय की स्थिति पैदा हो, भ्रम की स्थिति पैदा हो। अभी जो आर्मी है वो अपना काम कर रही है और भारत देश मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और वही बात पाकिस्तान के पत्रकारों की, तो वे अपने काम पर ध्यान दें। उनके जो आर्मी का काम है उनसे तो हो नहीं पा रहा है, पत्रकार भी फालतू में ढोल पीट रहे हैं। कुल मिला के उनके बस का कुछ रह नहीं गया है, सारी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और वे पत्रकार एक झूठी स्थिति बना के रखना चाहते हैं पाकिस्तानी नागरिकों के लिए कि उन्हें लगे कि हमारे देश में कुछ अभी दमखम बचा है, जो बिल्कुल खत्म हो चुका है।
ये लोग सबक क्यों नहीं सीख रहे हैं? ये जो पत्रकार हैं गीदड़ भभकी सोशल मीडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं, ये क्या चाहते हैं? एकदम से मिट्टी में मिला दिया जाए इनको? देखिए, मैं आपको एक ही बात कहूँगा, बच्चा होता है तो शैतानी करता बहुत है, लेकिन ये माँ बाप का है, क्या नाम है, कि वो उसको मार पीट करके रखें, उसको शांत कराते रहें। तो भारत वही काम कर रहा है, मार पीट करके शांत करा रहा है, लेकिन बच्चा मान नहीं रहा। बच्चा बहुत उत्पाती है, वो चाह रहा है कि नहीं हमको और पीटो और पीटो, पिटने की अपेक्षा मानना ही नहीं चाहता है वो। तो इस वजह से इनकी हरकतों में सुधार आ ही नहीं रहा है। कल जिस तरीके से भारत ने हमला किया है, उनके तमाम क्षेत्रों में, कराची तक पहुंच गए हैं हम लोग, लेकिन उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ है। तो इससे क्या वो संदेश देना चाहते हैं, क्या माना जाए? संदेश मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी एक ऐसे वीडियो देख रहा था, तो अपने भारत के ही आर्मी के एक, क्या नाम है, थे, उन्होंने, मतलब वो छुट्टी पे गए हुए थे, वो बताते हैं कि उनके पास फ़ोन आया है कि आ जाओ जल्दी से। तब ये वो बताते हैं कि वो आइसक्रीम खा रहे होते हैं उस प्रकरण में, और वो कहते हैं कि अब अगली आइसक्रीम लाहौर में खाएंगे जा करके। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा समझ लीजिए कि भारत इस बार रुकने वाला नहीं है। चाहे फिर वो आर्टिलरी हो, उसमें सब में भारत सबसे आगे ही है, मतलब पाकिस्तान से आगे ही है। सिर्फ और सिर्फ एक डिफेंस वाला मसला था, जिसमें जो डिफेंस सिस्टम था वो पाकिस्तान के पास थोड़ा सा भारत से ज़्यादा मजबूत था, लेकिन भारत ने उसको पस्त करते हुए ये चीज़ दिखाई है कि ऐसा भी नहीं है। कम डिफेंस के साथ, थोड़ा ही बहुत मामूली सा अंतर है, उस कम डिफेंस के साथ भी भारत जो है एकदम प्रचंड जवाब दे सकता है। बिल्कुल प्रचंड जवाब दे सकता है, और जवाब दे भी रहा है। और पाकिस्तानी पत्रकारों को तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि तुम्हारा नेता संसद में रो रहा है, तुम्हारी सरकार भीख मांग रही है सोशल मीडिया पे, तो अपनी ये जो गीदड़ भभकी दिखा रहे हो, इसको भी बंद कर दो और हमारे पैरों में आके पड़ जाओ, नहीं तो अंजाम तो बहुत बुरा होगा। इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.